आज हम आपको हजरत लुकमान हकीम का एक प्रेरणादायक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। हजरत लुकमान हकीम अलैहिर्रहम का नाम उन विशेष व्यक्तित्वों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान से नवाजा था। पवित्र कुरान में सूरह लुकमान नाम के एक अध्याय है जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता, उपदेशों और उनके चरित्र का उल्लेख किया गया है। हालांकि वह नबी नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धि और समझदारी का जिक्र कुरान और हदीस में बड़े सम्मान से किया गया है। हजरत लुकमान हकीम का परिचय। हजरत लुकमान हकीम अफ्रीकी नस्ल के एक गुलाम थे जिन्हें अल्लाह ने बुद्धिमत्ता और ज्ञान का वरदान दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अत्यंत साधारण, नेक, सहनशील और धार्मिक व्यक्ति थे। उनका जीवन यह संदेश देता है कि अल्लाह के यहाँ प्रतिष्ठा रंग, जाति या स्थिति से नहीं, बल्कि धार्मिकता और जान से होती है। बुद्धि और जान का उपहार। कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है और हमने लुकमान को बुद्धि दी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। और सूरा अल्लाह ने उनकी बुद्धिमत्ता को विशेष उपहार के रूप में उल्लेखित किया और उन्हें कृतज्ञता का आदेश दिया। हजरत लुकमान की शिक्षाएं। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को दी गई कई महत्वपूर्ण नसीहतें कुरान में वर्णित है। इनमें जीवन के धार्मिक, नैतिक और व्यावहारिक पहलुओं को शामिल किया गया है। अल्लाह के साथ किसी को साझी बनाना से बचने की शिक्षा। उन्होंने अपने बेटे को सबसे पहले अल्लाह की एकता का सबक दिया। हे मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को साझी मत बनाना निस्संदेह शिर्क सबसे बड़ा अन्याय है। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार। उन्हें अपने बेटे को माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी। हमने मनुष्य को उसके माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। हालांकि यह भी कहा, यदि माता पिता अल्लाह के साथ शिर्क करने को कहें तो उनकी बात न मानो। अच्छाई और बुराई का ज्ञान। उन्होंने यह समझाया कि मनुष्य के हर छोटे बड़े कर्म अल्लाह से छिपे नहीं रहते। हे मेरे बेटे, यदि कोई कर्म राई के दाने जितना भी हो और वह किसी चट्टान, आसमानों या धरती में छिपा हो तो अल्लाह उसे प्रकट कर देगा। नमाज कायम करने की शिक्षा। लुकमान ने अपने बेटे को नमाज पढ़ने की ताकीद की। हे मेरे बेटे, नमाज कायम करो, भलाई का आदेश दो और बुराई से रोको, और जो मुसीबत आए उस पर धैर्य रखो। घमंड और अहंकार से बचने की शिक्षा। उन्होंने अपने बेटे को विनम्रता अपनाने और घमंड से बचने की नसीहत की। अपना चेहरा लोगों से नन फेरो और धरती पर अकड़ कर न चलो। निस्संदेह अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। मध्यम मार्ग और विनम्रता अपनाने की शिक्षा। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने और विनम्रता पर जोर दिया। चलने में संतुलन रखो और अपनी आवाज धीमी रखो, क्योंकि सबसे बुरी आवाज गधे की होती है। हजरत लुकमान के प्रेरणादायक किस्से। दिल और जुबान का महत्व। एक बार उनके मालिक ने कहा, सबसे अच्छा मांस लाओ। आज हम आपको हजरत लुकमान हकीम का एक प्रेरणादायक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। हजरत लुकमान हकीम अलैहिर्रहम का नाम उन विशेष व्यक्तित्वों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान से नवाजा था। पवित्र कुरान में सूरह लुकमान नाम के एक अध्याय है जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता, उपदेशों और उनके चरित्र का उल्लेख किया गया है। हालांकि वह नबी नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धि और समझदारी का जिक्र कुरान और हदीस में बड़े सम्मान से किया गया है। हजरत लुकमान हकीम का परिचय। हजरत लुकमान हकीम अफ्रीकी नस्ल के एक गुलाम थे जिन्हें अल्लाह ने बुद्धिमत्ता और ज्ञान का वरदान दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अत्यंत साधारण, नेक, सहनशील और धार्मिक व्यक्ति थे। उनका जीवन यह संदेश देता है कि अल्लाह के यहाँ प्रतिष्ठा रंग, जाति या स्थिति से नहीं, बल्कि धार्मिकता और जान से होती है। बुद्धि और जान का उपहार। कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है और हमने लुकमान को बुद्धि दी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। और सूरा अल्लाह ने उनकी बुद्धिमत्ता को विशेष उपहार के रूप में उल्लेखित किया और उन्हें कृतज्ञता का आदेश दिया। हजरत लुकमान की शिक्षाएं। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को दी गई कई महत्वपूर्ण नसीहतें कुरान में वर्णित है। इनमें जीवन के धार्मिक, नैतिक और व्यावहारिक पहलुओं को शामिल किया गया है।
अल्लाह के साथ किसी को साझी बनाना से बचने की शिक्षा। उन्होंने अपने बेटे को सबसे पहले अल्लाह की एकता का सबक दिया। हे मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को साझी मत बनाना निस्संदेह शिर्क सबसे बड़ा अन्याय है। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार। उन्हें अपने बेटे को माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी। हमने मनुष्य को उसके माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। हालांकि यह भी कहा, यदि माता पिता अल्लाह के साथ शिर्क करने को कहें तो उनकी बात न मानो। अच्छाई और बुराई का ज्ञान। उन्होंने यह समझाया कि मनुष्य के हर छोटे बड़े कर्म अल्लाह से छिपे नहीं रहते। हे मेरे बेटे, यदि कोई कर्म राई के दाने जितना भी हो और वह किसी चट्टान, आसमानों या धरती में छिपा हो तो अल्लाह उसे प्रकट कर देगा। नमाज कायम करने की शिक्षा। लुकमान ने अपने बेटे को नमाज पढ़ने की ताकीद की। हे मेरे बेटे, नमाज कायम करो, भलाई का आदेश दो और बुराई से रोको, और जो मुसीबत आए उस पर धैर्य रखो। घमंड और अहंकार से बचने की शिक्षा। उन्होंने अपने बेटे को विनम्रता अपनाने और घमंड से बचने की नसीहत की। अपना चेहरा लोगों से नन फेरो और धरती पर अकड़ कर न चलो। निस्संदेह अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। मध्यम मार्ग और विनम्रता अपनाने की शिक्षा। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने और विनम्रता पर जोर दिया। चलने में संतुलन रखो और अपनी आवाज धीमी रखो, क्योंकि सबसे बुरी आवाज गधे की होती है। हजरत लुकमान के प्रेरणादायक किस्से। दिल और जुबान का महत्व। एक बार